A very good morning to you, जी. अस्सलाम वालेकुम. I am all right and I hope that you guys are doing okay. हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं because you know कमाल किस्म के हम लोग हैं. टाइम पे नहीं आते तो हम जिस तरह से शो करते हैं आई जस्ट कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं या बाजू तो खोल ही नहीं सकता, वायरल हो जाता हूँ तो बाजू नहीं खोला, लेकिन कभी मेरा दिल चाहता है इनसे बहुत गले लगा के बहुत प्यार करूँ. देयर सच ग्रेट पीपल. आप मतलब जब भी मर्जी से आएँ सर, वंडरफुल, दैट्स जस्ट रियली गुड. अच्छा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है और ये मुझे वही घरेलू आदतें ना पड़ी हुई हैं. मतलब अगर कोई चीज़ इधर उधर हो तो मुझे लगता है कि उसको सही करना चाहिए. सो आई एम जस्ट डूइंग दैट. आप लोग कैसे हैं? आपकी सुबह अच्छी है? आई थिंक माइन इज़ ओके. माई बैक इज़ बैड, तो वो तो एक प्रॉब्लम है ही है और ख़ासी बुरी है, तो ज़रा बहुत मुश्किल हो गई थी. कल हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर नासिर अवान, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा मैं. उनके पास मैं गया था तो ये जो मुझे कमर की शिकायत है ये करीबन 20 साल से है. फॉर 20 ईयर्स इट्स बिन देयर और ये अभी तक सही नहीं हुआ है एंड आई डोंट थिंक कि ये अनकरीब सही होने वाला है. सो आज आई एम गोइंग टू गेट माई लॉट ऑफ टेस्ट डन और उसके बाद फिर कल उन्होंने मुझे एक थेरेपी से गुजारा, एक मशीन से. एंड इट्स काइंड ऑफ नाइस. ऐसा लगता है जैसे कोई 50 पहलवान आप पे चढ़ के मुक्के मार रहे हैं आपको, इस तरह से लगता है. मतलब लिटरली इतना प्रेशर होता है. बट या आई गेस तो मतलब इट्स जस्ट दैट्स हाउ इट इज़. तो मुझे आज उनके पास जाना है शाम को, तो मैं उनके पास जाऊंगा एंड कल फिर आपको उसकी रुदात सुनाऊंगा. बट इट्स वंडरफुल. इट्स बिकॉज कल मैं हिल भी नहीं पा रहा था. रात को बहुत मुश्किल से मैंने रेडियो किया. आई कुड नॉट सिट, आई कुड नॉट वॉक. इवन आज भी सुबह से जब मैं उठा हूँ तो यही हाल है. बहुत मुश्किल से आई टुक शावर. बड़ा मुश्किल हो रहा है नेविगेट करना, चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो रहा है. बट एनीवेज आज 24 जनवरी का दिन है, तालीम का दिन इसे माना जाता है. और इस तालीम के दिन में कुछ स्टैट्स हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ. चलाइएगा ज़रा, खबर चलाइए बिकॉज तालीम के दिन के जो स्टैट्स हैं वो बड़े कमाल हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर 2,62,62 तक ये तादाद जो है पहुंच गई है जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं. 2,62,62,000. अब ये PIE के मुताबिक सूबा पंजाब में 1,11,00,000 बच्चे जो स्कूल नहीं जाते. सिंध में तकरीबन 76 लाख से ज़ायद, खैबर पख्तूनख्वा में 36 लाख से ज़ायद, जबकि बलूचिस्तान में 31 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल नहीं जा रहे. पाकिस्तान इस लिहाज से दुनिया भर में दूसरे नंबर पे है. जून 2023 में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में बताया है कि हुकूमत स्कूल से जो बाहर बच्चे उनको दाखिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली वो उसमें कामयाब नहीं है. 24 करोड़ से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में रहते हैं. पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है. वहाँ 2,62,00,000 बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम हैं. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये उनकी तादाद है जो पहले तालीम हासिल कर रहे थे, वो निकल गए हैं या ड्रॉप आउट्स हो गए हैं. आपको ये पता है सैलाब के ज़माने में, अभी जो सैलाब पिछले दिनों आया था, स्कूल बेतहाशा बंद हुए हैं. कोरोना के ज़माने में स्कूल बेतहाशा बंद हैं. आई नो कि हमारा तालीम का सिस्टम बेहतर नहीं है. हमारे यहाँ डिफरेंट सेक्टोरियल तालीम भी बड़ी है. ये समझ लीजिए कि मदरसे भी हैं, एलीट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, फिर मॉम एंड पॉप स्कूल्स भी हैं, छोटे छोटे आउटफिट्स जो हैं उसके स्कूल्स भी हैं. लेकिन स्टिल कम से कम तालीम तो दी जा रही है, कहीं तो कुछ तो सिखाया जा रहा है. लेकिन उस लिहाज से भी वो मराकज़ जो हैं वो भी अब बंद हो गए हैं. और अब आप ये बात जान लीजिए कि ऐसा मुल्क जहाँ जो आबादी के तनासुब के लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पे हो, और वहाँ पर अगर इतने बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे तो फिर तालीम का होगा क्या, फिर पाकिस्तान का क्या होगा. देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू नॉलेज, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क. और हमारे लिए मुश्किल ये हो गई है कि वो बच्चे जिनका मुस्तकबिल संवर सकता है, आप इसके अंदर देखें ये छोटे छोटे से बच्चे काम कर रहे हैं. आप किसी गैस स्टेशन पर चले जाएँ, किसी आप रोड के सिग्नल पे खड़े हो जाएं, आपको ये सारे बच्चे नज़र आ जाते हैं. सुबह 9 बजे अगर कोई बच्चा आपको स्ट्रीट्स पे नज़र आ रहा है या सड़क पे नज़र आ रहा है तो फिर वो स्कूल में नहीं है, और अगर वो स्कूल में नहीं है तो पाकिस्तान का नुकसान है. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने तौर पे कोशिश करें, किसी एक बच्चे को स्पॉन्सर कर दें. बहुत ज़्यादा तालीम का खर्च नहीं होता, 1,000-2,000 रुपये से एक बच्चा स्पॉन्सर हो जाता है. बेशुमार स्कूल्स ऐसे हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट मुझे लगता है कि आप अगर ख़ुद कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे स्कूल्स ऐसे नज़र आ जाएंगे जिनको आपकी इमदाद की ज़रूरत है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे नज़र आ जाएंगे जिनको 1,000-2,000 रुपये अगर आप देते हैं तो वो तालीम हासिल कर सकते हैं और जाके बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं. अब आ गए सर, आ गए? थैंक यू वेरी मच सर. इतने तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी सर? मतलब यहाँ आइए सर, इधर आइए सर. सर आप आए ना सर, एक मिनट बिठाना चाहता हूँ मैं आपको सर. सर आइए ना सर, प्लीज़ आ जाएँ सर. माइक भी है सर.
माइक सर, सर मैं बात करूँगा सर, ये चश्मा लगा के आइएगा सर, चश्मा लगा के आइएगा सर, ऐसे नहीं आ सकते सर आप माइक ले आएँ और मेक श्योर कि ये माइक काम कर रहा हो सर। सर आए ना सर, सर यहाँ बैठे सर मेरे साथ, मैं ज़रा आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, प्यारी प्यारी बातें करना चाहता हूँ। आए सर, आ जाए, जल्दी आए, जल्दी आए सर, जल्दी आए, जल्दी आए, बैठे सर। आपने शर्ट भी माइकल जॉर्डन की पहनी हुई है सर, बैठिए सर, लेजेंड उस पर लिखा हुआ है सर। ये माइक काम कर रहा है सर? जी सर। सर पूरा नाम बताइए सर अपना, आवाम को सर बताएं सर। मोहम्मद अमार। मैं वेरी नाइस। अमार भाई क्या करते हैं आप? मैं कैमरामैन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कब आते हैं सर आप? मैं आता हूँ 7:30 पौने 8 बजे तक। बेटा झूठ नहीं बोलते, कयामत के दिन तुम्हें मुंह भी दिखाना ऐसा नहीं करो, तुम्हें जाना है ना ऊपर, जान अभी तो नहीं बेटा, बड़ा टाइम है, लेकिन कभी तो जाओगे इंशाल्लाह। हाँ, तो इंशाल्लाह तो बेटा सबका इंशाल्लाह, लेकिन प्लीज़ ये बातें नहीं करते सर। ये वो बच्चा है जिनकी बेशुमार दोस्तियां हैं, तो सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर क्या होता क्या है सर, आप अचानक से दोस्ती कैसे कर लेते हैं? माइक। बस अचानक से दोस्ती अच्छी लग जाती है ऐसे यूं ही? एज अ फ्रेंड। एज अ फ्रेंड bro, as a friend bro, it's like yo man, it's just Yo, as man. a friend, yeah, Yeah. right? अब तक कितनी दोस्तियां हुई, कितने गुलाब दिए आपने? गुलाब तो कोई भी नहीं दिया। दिया ही नहीं? नहीं। वेरी नाइस, ओके। अंदाजन कितनी? हाँ, दोस्तियाँ तो बेशुमार। कितनी फिर भी अंदाजन, जस्ट गेस? 50? नहीं, इतनी भी नहीं। इतनी भी नहीं? कितनी? आएगी, कम ही है। कम कितनी? 13, 20? 10 को लगा लें। 10 को लगा लें, हाँ कोई 10 को लगा लें, कोई ठीक 10 लगा लें सर। मैं सर घड़ी पहनते हैं? नहीं सर। घड़ी पहनते हैं सर? नहीं सर। पहन लिया करें सर, अल्लाह मियाँ ने घड़ी इसीलिए बनाई है, पहनता बंदा। जाए सर, जाए सर, थैंक यू सर। सर। अमार भाई थैंक यू वेरी मच, आप आ गए सर, बड़ा एहसान है सर, थैंक यू वेरी मच। तो दैट्स अम्मार, ऑलराइट जी। अच्छा, ये तो अम्मार है। बादशाह कभी कभी दिल जीत भी लेते हैं, किंग जीत लेते हैं। मलेशिया के बादशाह और मलका ने 10 मिनट तक आवाम में ख़बरें पढ़ी, आवाम के लिए ख़बरें पढ़ी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक ये वो कनेक्शन है जो हमारे यहाँ मिसिंग है, ये वो कनेक्शन है जो हमारे यहाँ नहीं होता। अब शायद कोई इस खबर के बाद हमारा भी पढ़ने लगे, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन आप ये इमेजिन कीजिए कि मलेशिया के बादशाह ने आवाम के दिल जीत लिए जब उन्होंने ये ख़बरें पढ़ी हैं। एंड टू मी आई थिंक इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। कोई बात नहीं, लाइव शो है, कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा गिर गया छोटा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। हम मलेशिया के बादशाह की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने एक बच्चा गिरा दिया धड़ करके पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान में रहना है, और अगर रहना है तो फिर उसके लिए आपको और मुझे, हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर आपको अमेरिका लेके चलेंगे, जहाँ बर्फ़बारी हो रही है, वो दिखाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, लेट्स गो टू यूनाइटेड स्टेट्स। हमारी कॉलीग थी कुरतुलैन हाशमी, इस वक्त वो वैसे तो रहती फ्लोरिडा के अंदर हैं, लेकिन इस वक्त वो कनेटिकट में छुट्टियां मनाने अपने फैमिली के साथ मौजूद हैं। उनके हस्बैंड जो है वो पीएचडी कर रहे हैं, और एक उनकी बेटी है 3 साल की। सो लेट्स से हेलो टू कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum and a very good morning, Sahil bhai. How are you? I am good, very very good morning to you. Connecticut Thank you. एंड फ्लोरिडा और कनेटिकट दो अलग। आप हार्टफोर्ड में कहाँ हैं? कनेटिकट में हार्टफोर्ड? मैं इस टाइम हार्टफोर्ड पे नहीं हूँ, मैं इस टाइम हूँ मेरिडन में। अच्छा, मेरिडन, ओके। लेकिन ये तो कल्चरल बड़ा और वेदर पॉइंट से बड़ा एक शॉक है, दो अलग अलग मुतजाद दुनियाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप समझे कि फ्लोरिडा कराची है, हाँ। और कनेक्टिकट और ये जो यहाँ पर जो एडजेसेंट जो स्टेट्स हैं, हाँ। वो यहाँ पर आप समझे, पाकिस्तान के लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप समझे कि वो गिलगित बल्तिस्तान इस टाइम बर्फबारी इस होती टाइम पे है। साहिल भाई यहाँ पर बाहर बर्फबारी हो रही है, और यहाँ पर महकमा मौसमियात जो कि बड़ी जबरदस्त यहाँ पर प्रेडिक्शंस करता है, वो ये बताता है हमें कि कल सुबह 10 बजे तक यहाँ पर बर्फबारी यहाँ पर होती रहेगी और लोग यहाँ पर जो है अपनी जिंदगी उसी तरह चलाते रहेंगे जिस तरह लोग यहाँ नॉर्मली लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा, तो बर्फबारी का असर नहीं होता यहाँ पे? तो सब कुछ चलता रहता है, मतलब नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, स्कूल्स आर नॉर्मल, ड्राइविंग इज नॉर्मल, खाना पीना इज नॉर्मल, तो ग्रोसरी नॉर्मल है, सब कुछ यहाँ चलता रहता है, यहाँ कुछ रुकता नहीं है। अच्छा, मैं तो चूंकि वहां रहा हूँ और आता जाता रहता हूँ, तो मुझे तो मालूम है। लेकिन एक बात बताइए, जब बर्फबारी होती है समोसे पकौड़े वगैरह नहीं बनते? छुट्टियां नहीं मनाते वो लोग? हम घर में बनाते हैं, ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पर रहने का। वैसे तो इट्स अ लवली कंट्री,
लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हम जैसे लोगों को, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फूडी भी रह चुके हैं, हाँ कि हमें यहाँ पर खाना पीना जैसे होता है ना कि लाहौर में जी वो समोसे सज गए, दही भले सज गए, गर्मा गर्म जलेबियां मिल रही हैं, हाँ ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सब कुछ फ्रोजन मिलता है, या यहाँ पर सब कुछ आपने घर में बनाना है, घर में खाना है। तो इस तरह का यहाँ पे कोई सीन नहीं है समोसे पकौड़े अच्छा जलेबियों अच्छा, वाला। मैंने तो सरकास्टिकली कहा था कि हमारे यहाँ तो फौरन छुट्टी हो जाती है ना, मतलब हाँ बिल्कुल हो जाती है। ऐसा लगता है कि हम छुट्टियों के लिए बने हैं। अचानक से हाँ बारिश पड़े तो हमारा दिल पागल हो जाता है, हम अचानक ये सोचते हैं कि नहीं बस अब तो छुट्टी लेनी चाहिए। हमारे यहाँ भी शायद भी मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, जब हम लोग यहाँ पर आए कुछ दिन पहले, हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर स्नोफॉल जो है ये हाँ पूरे नॉर्थ रीजन में काफी लेट स्टार्ट हुई। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर आए हुए दूसरा दिन था तो यहाँ पर ना स्नोफॉल हो गई। तो वी वर लाइक सो एक्साइटेड, हम कराची से गए हुए, लाहौर से गए हुए, हम लोग तो छुट्टियों में जाते थे देखने, जी हाँ मरी चले गए या मरी से ऊपर हम बाड़िया चले गए, तो हमारे लिए तो इतना ज्यादा एक्साइटिंग था। ओ वाह, बर्फबारी हो रही है। हाँ तो आई थिंक मैं, मेरी बेटी और मेरा हस्बैंड, हम पूरे कंपाउंड में अकेले 3 लोग थे जो कि वहां पर खड़े होके हम लोग बर्फबारी एंजॉय कर रहे थे, और बाकी सारी दुनिया आते जाते देख रही थी, ओहो इनको क्या हुआ, बेचारे लगते नए नए आए हैं। तो हमें तो खैर बहुत मजा आया, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड फीलिंग है। अच्छा, आपको पता है हमारे यहाँ भी महकमा मौसमियात है, हाँ बिल्कुल है। तो उनको उसको मौसम के अलावा सब चीजों का पता होता है। साहिर भाई मैं आपको बताऊं, आपकी बात से बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ जो महकमा मौसमियात अगर ये बता देना जी तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो वो तूफान नहीं आता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये फर्क है कि यहाँ पर जैसे अभी प्रिडिक्शन में देख रही थी वेदर की, कि यहाँ पे प्रिडिक्शन ये थी कि कल सुबह 10 बजे तक बर्फबारी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 10:02 नहीं हो सकते उस बर्फबारी को होते हुए। अगले पूरे वीक की, अगले पूरे मंथ्स की जो है यहाँ पर अकॉर्डिंगली लोग यहाँ पे बता देते हैं। और यहाँ पर लोगों की भी आदत है, चूंकि आप रहे भी हुए अमेरिका में, आपको पता भी होगा कि यहाँ पर सारे लोग अपने काम जो है मौसम के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि आया बाहर छतरी लेके जाना है, या बाहर जो है बाहर जो हमने ओवरकोट पहन के जाना है। तो सब अच्छा, लोगों के काम यहाँ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलते रहते हैं, तो यहाँ पे जिंदगी रुकती नहीं है। हमारे यहाँ जो महकमा मौसमियात है उसने पेशन गोई की है कि 8 फरवरी को कौन आएगा, बता दिया उन्होंने। तो मतलब कौन सबको, आएगा? हाँ आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो लेट्स हमें नॉट भी टॉक पता है। अबाउट इट। सो अच्छा अच्छा, कमिंग बैक टू यू, लोगों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? आप अब 8-9 महीने आपको अमेरिका में हो गए, अमेरिका के लोगों में और पाकिस्तान के लोगों में क्या डिफरेंस है? अच्छा, क्योंकि मैं 2 स्टेट्स में अभी हूँ, पहले तो ऑब्वियसली हम फ्लोरिडा में थे, अभी हम यहाँ पर हैं। तो फ्लोरिडा के जो लोग हैं उनका मिजाज थोड़ा और है। फ्लोरिडा चूंकि एक टूरिस्ट स्टेट है मेजरली, तो वहाँ पे ओवरऑल सारी दुनिया के लोग आते हैं और वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोगों का मिजाज थोड़ा सा हटकर है। और फ्लोरिडा का चूंकि कहते भी यहाँ पर सनशाइन स्टेट है, तो वहाँ पे लोगों का मिजाज थोड़ा सा गर्म है। यहाँ पर ठंडे ठार लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, पुरअमन लोग हैं। और रही बात पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानी भी यहाँ पर बहुत अच्छी कम्युनिटी है। फ्लोरिडा में इट्स अ बिग कम्युनिटी, लेकिन यहाँ पर जब भी हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे जो दोस्त वगैरह हैं जो मिलने जुलने वाले हैं, वो भी यही बताते हैं कि यहाँ पर इट्स अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी। लेकिन चूंकि यहाँ पर मस्जिद का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हर खुशी गमी, ईद, शबरात, बकरीद, हर लोग जो है यहाँ पे लोग मस्जिद में लोग बहुत मिलते हैं। इवन जो जुम्मे की जो नमाज यहाँ पर होती है साहिर भाई, बड़ी होती वो है, एक बहुत बड़ा यहाँ पर हर जुम्मे को इवेंट इवेंट होता है। है कि बल्कि लोगों मैं के आपको अंदर बताऊं, बड़ा एक जज्बा आप होता है। जहां हैं कनेटिकट में, जहां हैं वहां से मुत्तसिल और बहुत सारी स्टेट्स हैं, रोड आइलैंड है और बहुत सारी स्टेट्स हैं जो न्यूयॉर्क इज वेरी नियर बाय, न्यूयॉर्क एग्जैक्टली तकरीबन 1-1.5 एग्जैक्टली घंटे के फासले पर है। एग्जैक्टली तो न्यूयॉर्क की नेबरिंग स्टेट है, तो उसकी वजह से पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी आबादी जो है वो बेतहाशा है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने बताया कि जैसे वहाँ पर लोग काम करते हैं, काम से जी नहीं चुराते, अगर बर्फ़बारी हो भी रही है तो भी वो अपने लोगों को प्लान करके चलते हैं। पाकिस्तान में थोड़ी सी ये बात लैक करती है। अगर पाकिस्तानी को ये सब करना हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा? एक तो इसका जवाब मुझे दीजिएगा। दूसरी बात, दानी, मोंटाना की फुटेज निकालो, बल्कि कल पे रख लेंगे, कल बताऊंगा मैं जहां बड़ा हुआ हूं, जिस जगह मैं पला बड़ा हूं, आई यूज्ड टू लिव इन मोंटाना, ब्यूट मोंटाना, और वहां जब बर्फबारी होती तो हर चीज़ बहुत खूबसूरत हो जाती थी, बहुत वाइट हो जाती थी, और ऐसा लगता था ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे बताइए थोड़ा सा, पाकिस्तानियों को क्या तब्दीली, हमें क्या तब्दीली करने की ज़रूरत है? हमें तो अपने लिए दुआ करने की जरूरत है।
लाइक सीरियसली साहिब, मतलब मजाक से हटके हाँ जो सबसे देखिए, हम वही पाकिस्तानी है जो हम पाकिस्तान में रहते हैं, ट्रू ट्रू और ट्रू हम यहाँ पर भी आके हम वही लोग हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए, तो देयर इज नथिंग न्यू इन अस, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर आके स्टॉप साइन पे रुकते हैं, या अगर हम लोग रोड क्रॉस करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर आके सिग्नल्स को दबाते हैं, तो इट मीन्स हम लोग अपने मुल्क में भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर हमें सकते कोई हैं। कमी नहीं है, जनरली हमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी जो है हमारे मुल्क में थोड़ी सी जो है ना कानून की अमल दरामद की है, कानून की पासदारी की है। यहाँ पर मजाल नहीं साहिर भाई कि कोई चलते हुए जो है कोई रैपर कोई नीचे फेंक दे, या कोई अपनी कोई चीज खराब कर दे बट चलते कुरत चलते, यहाँ पे कुरत लोग नहीं ऐसे। उसका तो रीजन है ना। ओवरऑल देखिए उसका रीजन है, मैं आपको बताऊं उसका रीजन है। अगर आप लिटरिंग करेंगे तो आपको $200 फाइन देना पड़ेगा, और उससे ज्यादा भी हो एग्जैक्टली सकता है। अच्छा एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आप लाइन छोड़ के कुछ करेंगे तो आपको दोबारा से वापस जाना पड़ेगा, लोग ही आपको बता देंगे। तीसरी बल्कि बात, साहिर भाई, सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि यहाँ पर डिसेबल लोगों के लिए जो हाँ है अलग से यहाँ पर पार्किंग होती है। बिल्कुल होती है। तो आपको पता है हमारे यहाँ तो डिसेबल लोगों का इतना कोई कोई वैल्यू वैसे ही नहीं करता, तो उन्होंने उनको पार्किंग कहाँ देनी है। यहाँ तो हमारे यहाँ डिसेबल तो लोगों की हमारे यहाँ डिसेबल लोगों की जगह पर अगर आप पार्किंग अगर अपनी गाड़ी आप लगा दे तो $250 जुर्माना वहां पर भरना पड़ता है। आप यहाँ पर थूक नहीं सकते, आप यहाँ पर लिटरिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ पर लेन नहीं तोड़ सकते, आपको रात को चाहे 4 बजे भी हो आपको यहाँ पे सिग्नल पे खड़ा होना पड़ेगा, वरना टिकट आ जाएगा हाँ, आपको। और हमारे यहाँ अगर 4 बजे खड़े हो ना तो आपको आपकी गाड़ी समेत ले जाते हैं। मतलब अगर हाँ आप बिल्कुल। सिग्नल पे रुकें तो अचानक से ले जाते हैं। अच्छा नहीं नहीं साइड पे, बल्कि मैं लाहौर में थी, अगर फॉर इंस्टेंस जैसे हम लोग अगर 2:30-3 बजे अगर हमारा दिल हुआ ना चलो भाई हम लोग सिग्नल पे रुक जाते हैं, तो जो पीछे से आने वाला होता है यस बोलता है ये क्या लोग हैं भाई, ये यस लोग क्यों रुके हुए इस टाइम यहाँ पर। तो अच्छा ये ओवरऑल बड़ा अच्छा फर्क है। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कुरत, तुम मोटरसाइकिल सवार मिस करती हो जो जिगजैग करके निकलते हैं, सामने से आ मैं तो जाते हैं? चिंकी भी बड़े मिस करती हूँ यहाँ पर। मिस करती मैं है? तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, थोड़ी सी कॉस्टली भी है, लेकिन इट्स गुड। मोटरसाइकिल वाले क्या, मुझे चिंची भी बड़ा याद आता है, मुझे पाकिस्तान की टूटी हुई सड़कें भी बहुत याद आती हैं, मुझे लोग याद आते हैं, मुझे खाना पीना बहुत याद आता है। लेकिन डोंट तो वो ये यादें तो फिर आती ही रहती हैं साहिर आती भाई, डोंट उसका तो फिर कोई हल नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। डोंट वरी, गो टू ह्यूस्टन, you'll find out मिनी पाकिस्तान वहां पे है। गो टू न्यूयॉर्क, you'll अच्छा find अच्छा, out आई हैव हर्ड कि यहाँ से थोड़ी फासले पे न्यू जर्सी भी यहाँ पर है, न्यू तो वी जर्सी आर आल्सो प्लानिंग टू, हाँ न्यू जर्सी मैंने it's सुना वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत रहती है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको मार्केट्स और बाजार बता दूंगा, वहां जाइएगा, यू वोंट मिस पाकिस्तान, इट्स एग्जैक्टली द सेम। इंशाल्लाह, व्हाई नॉट अच्छा डेफिनेटली। थैंक यू सो मच महविश, सॉरी कुरत, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन एक काम आपको करना है, एक काम करना है, जरूर जरूर। नेक्स्ट वीक में टेक योर फैमिली, जहां भी आपकी फैमिली हो, आपके साथ आप लोग एक गाड़ी में बैठें, और रात को इस वक्त अगर आपके हस्बैंड के पास टाइम हो, बिकॉज आई नो ही इज फिनिशिंग अप हिज पीएचडी, तो अगर उनके पास टाइम हो, टेक योर बेबी गर्ल, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ हम कॉफ़ी पीते हुए बात करें, आप लोग ड्राइव करें और हमें दिखाएं कि आप कहाँ पर हैं, किस शहर के अंदर हैं, एंड विल हैव अ चैट, अगर आप ये कर सकें तो। अच्छा, आई एम नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि साहिर भाई क्योंकि हमारी अपनी गाड़ी तो इस टाइम अपने फ्लोरिडा में है, तो यहाँ पर आपको जो है पहले इंश्योरेंस करवाने पड़ेगी किसी और की गाड़ी चलाने के लिए। बट लेकिन मैं वाह यहाँ पर करीब में पैदल ही जो है एक बहुत अच्छी सी जगह बनी हुई है, ओके, तो अगर स्नो हो रही हुई तो डेफिनेटली आई कैन कैच यू अप ओवर देयर। डन, थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि साहिर भाई यहाँ पे पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है ना कि यार जरा अपनी गाड़ी पकड़ाना, मैं जरा चक्कर लगा कर आऊं, यहाँ पर ऐसा भी नहीं होता। तो यहाँ पर हमें गाड़ी चलाने के लिए अपने दोस्तों के साथ हमें इंश्योरेंस करवाने पड़ेगी, जिसका हमें एडिशनली आई गेस $200 देने पड़ेंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। से हेलो टू योर हस्बैंड एंड प्लीज गिव माय लव एंड प्रेयर्स टू योर डॉटर। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दिस इज एंड ऑफ कोर्स यू नो, ये पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान की बात कर रहे थे। इमेजिन करें कि हमारे यहाँ तो गाड़ी में इंश्योरेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट है नहीं ना। अच्छा, नूर कह रही है एक दिन मैं भी अमेरिका जाऊंगी, आप देखिएगा, वो फिल्म बनी था पंजाब नहीं जाऊंगी, तो नूर कहती है मैं अमेरिका ज़रूर जाऊंगी। अगर कुरत वहाँ से बैठ के बात कर सकती है तो मैं भी बात कर सकती हूँ, फिर मुझे भी इसी तरह से लिया जाएगा और फिर वो मुझे भी इसी तरह से बाय किया जाएगा। ओ बाय बाय, खुदा हाफिज़ नूर, आर यू डूइंग ओके? नो वी वॉन्ट लेट यू गो, आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ब्रेक लेते हैं जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बल खाते लहराते लंबे करे बाल, चमकदार बाल आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा असासा है। उलझे बाल आपको भी उलझाए रखते हैं। कमज़ोर रूखे बाल आपके रूखेपन का सबब बनते हैं। बालों की ग्रोथ ना हो तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान से ज़मीन पर पहुंच जाता है।
बाल तेजी से गिरने लगें तो परेशानी छुपाए नहीं छुपती। खवातीन के साथ मर्दों को भी बालों के मसाइल का सामना रहता है। सर पर बाल ना होने का वबाल वही जानते हैं जो बाल बचाने के लिए सो जतन करते हैं। बालों के लिए कौन सा शैम्पू, कंडीशनर या ऑयल बेहतर है, हेयर ट्रांसप्लांट कितना मौसर है, स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और कुछ को बड़े बूढ़ों के टोटके आजमा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, बाल बाल कैसे बचें। और वेलकम बैक एंड मेरे साथ डॉक्टर आयशा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड खुर्रम मुशीर मौजूद हैं ऑन DSNG। लेट्स से हेलो टू खुर्रम एज वेल। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिर, कैसे हैं आप? ठीक बस ठाक बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक साहिर, आपके शो का मुझे तो बेतहा इंतजार होता है और हर कोई मुझे फोन करके पूछता है कि साहिर का अगला शो कब आ रहा है। सर थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब अभी आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर आयशा आपसे शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए जो हेयर फॉल होता है इसकी वजूहात क्या होती हैं? अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि आज का शो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके बाल गिर रहे हैं या गिरने की तरफ जा रहे हैं तो याद रखिए आज आप शो देखिए, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। शायद आपको कुछ ऐसे तरीके मिलें जिससे आपके बाल थिक हो जाएं और आपका जो गंजपन है वो खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब ये बाल गिरते कैसे हैं? फिर उसके बाद मैं खुर्रम के पास जाता हूँ, प्लीज़ बताइए। देखें, आपका सवाल बड़ा ही पर्टिनेंट है। उसमें ये है कि हेयर फॉल जब भी इंसान अपनी ज़िंदगी पूरी करता है, ज़ाहिर है हम लोग भी मर जाते हैं, नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। सेम गोज़ ट्रू फॉर हेयर। अच्छा, जितने भी बाल आपके सर में मौजूद हैं उन्होंने अपना लाइफ स्पैन पूरा करके मरना है। दे हैव टू फॉल अवे एंड लूजिंग अप टू 60 to 100 strands every day is normal. 60 से 100 बाल गिर सकते हैं। 60 to 100 हेयर वो बाल हैं जो अपना लाइफ स्पैन पूरा कर चुके हैं, उन्होंने अल्टीमेटली गिरना ही गिरना है। ठीक है। एंड देन देयर आर हेयर दैट आर रेडी टू टेक देयर प्लेस। ठीक है। नीचे से कोई नया बाल उसे पुश करता है तो पुराना बाल गिरता है। ठीक है। सो हैविंग सेड दैट, जब आपको ये पता चल जाए तो फिर स्ट्रेस लेवल काफी लोगों का ऑटोमेटिकली कम्स डाउन। ठीक है। अब हेयर ग्रोथ की फेजेस होती हैं, मेडिकली भी टर्म हम उन्हें टर्म, लेकिन डॉक्टर साहब गंजपन का शिकार हो जाते हैं खवातीन भी और मर्द भी। अब बॉल्डनेस जो है वो आ जाती है, तो बॉल्डनेस के रीजंस क्या होते हैं? हाँ, मैं उसी तरफ आने लगी थी कि जब हेयर नॉर्मल से ज़्यादा गिरने लग जाएं तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं। उसमें जो आपने बताई है ना, दिस इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजंस इन पाकिस्तान एंड एल्सवेयर एज वेल, जो कि मर्दाना गंजपन है। और अब की औरतों में भी आ रहा है, उसे हम फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं, मर्दों में मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। ज़्यादातर उसका ताल्लुक जेनेटिक्स एंड हार्मोन से है, विच यू कैन नॉट फाइट, बट देयर आर 2 थिंग्स दैट यू कैन फाइट। वो है आपका लाइफस्टाइल और आपकी जो मेडिकेशंस हैं। तो क्या अगर जेनेटिकली जिसको विरासत में मिला है, क्या वो गंजपन के खिलाफ काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर एक्टिंग टुगेदर, दे आर इंटरलिंक्ड, इट्स अ कॉम्प्लेक्सिटी। उसमें कुछ चीज़ों को आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, डॉक्टर खुर्रम आपकी तरफ आता हूँ, मुझे बताइएगा किस उम्र से आपको एहसास हो जाता है कि आपके बाल गिर रहे हैं? जब बाल गिरने लगते हैं तो सबसे पहले क्या फील होता है डॉक्टर साहब? जी सर, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजकल जो माहौल हो गया है कि इतनी पोल्यूशन है, हम जो खाते हैं वो डाइट नॉर्मल नहीं है, पूरी रात हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है, तो आप इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं सर कि यंग एज से 12-13 साल से बच्चों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। अच्छा, एक और बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो खवातीन में क्या होता है कि मेल पैटर्न बाल्डनेस में उनका माथा चौड़ा होने लगता है। उनका माथा जैसे पोनी ज्यादा खींच के बनाती है। मर्दों का क्या होता है, क्राउन यानी जो आपका ताज की जगह है वहां से बाल जाते हैं। अच्छा, और वजह यह है कि एक तो आपकी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट नहीं है, दालें नहीं खाते लोग और लोबिया नहीं खाते, चने छोले चेंज कर करके खाएं। अच्छा, जंक फूड और जितना महंगा होगा उसको अच्छा समझते हैं। तेल लगाना तो बहुत ही बैकवर्ड चीज है, तेल लगाना तो भाई बहुत खराब है। अच्छा, और एक और साइड पैटर्न है कि जब आप तेल लगाते हैं, जब आप मालिश करते हैं तो आपके 100 से 150 बाल नेचुरली रोजाना गिरते हैं। जैसे अच्छा हरा भरा दरख्त होता है, वो खूब पत्ते शेड करता है, टुनमुन दरख्त से तो पत्ते नहीं गिरते। जितने आपके बाल गिरेंगे उतने आपके बाल नए आना शुरू होंगे। जब आप मालिश करते हैं या आप कंघा करते हैं तो आपके बालों के अंदर खून की सर्कुलेशन जो आपकी स्कैल्प पे जाती है, एक तहरीक बनती है जिससे आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं। तो बड़ी बात यह है कि आप छोटी एज से तेल लगाएं, दूध पिएं रोजाना 1 कप, पालक का इस्तेमाल करें, लोबिया का इस्तेमाल करें, घरेलू चीजें जैसे कि आप रोजाना दालें खाएं, आप मूली के तेल की मालिश करें, पालक के पत्ते खाएं, और जंक फूड आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन खाएं। उसको बिल्कुल स्टेटस सिंबल नहीं बनाएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब बाल गिरने लगते हैं तो सबसे पहले क्या फील होता है? गंजपन आ रहा होता है या ऐसा लगता है कि बाल की थिकनेस जो है वो कम हो रही है? किस तरह से सबसे पहले क्या फीलिंग्स आती हैं, मर्दों में भी और ख्वातीन में भी?
जी सर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि तो बाल पतले होने लगते हैं। ओके खवातीन जब अपने बालों में मालिश करती है तो उनको लगता है पतले पतले बाल हैं, और खास तौर पे तेल लगाने के बाद आपको लगता है बड़ी गैपिंग है सर में, स्कैल्प नजर आ रही होती है। अच्छा, डैंड्रफ साथ साथ, एक तो डैंड्रफ भी बहुत सारी होती है लोग। अच्छा, और क्या करते हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा, लड़कियां भी लड़के भी, कि भाई मैं तो कंघा ही नहीं करती पूरे पूरे हफ्ते, क्योंकि जब मैं कंघा करती हूं तो मेरे बाल गिरते हैं। अच्छा, इसको अवॉइड करती है तो बिल्कुल सर्कुलेशन रुक जाती है, इकट्ठे बाल झड़ते हैं। और थर्ड बात ये होती है, बिल्कुल रूखे पीके दो मुंह है बाल बन जाते हैं आपके, Split ends मतलब हो उनके जाते हैं। कई मुंह होते हैं, उनके अंदर एक जान नहीं होती कि जैसे अगर आपने बाल ऊपर की तरफ नहीं जाते, बिल्कुल प्लेन से हो जाते हैं। ये बड़ी एक पहली अलामत है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आप दोनों से बात करेंगे। जी। आप फर्ज करें कि जी ये हो गया कि जी बाल गिर रहे हैं, अब गिरते हुए बालों को बचाया कैसे जाए, इस ब्रेक के बाद आपको पता चलेगा। छोटी सी ब्रेक। और जी, बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे आपके गए हुए बाल वापस आ सकते हैं। उसके अंदर एक जो रीसेंट मेथड है उसको कहा जाता है एक्सोसोम। अच्छा, इससे पहले कि हम उस तरीके की बात करें, पहले मैं डॉक्टर खुर्रम की तरफ जाता हूं, बिकॉज वो आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताते हैं जिससे आपके गिरते हुए बाल गिरना बंद हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं। डॉक्टर साहब ये बताइए, अगर बाल गिर रहे हों और 100 से ज़्यादा बाल गिर रहे हों तो क्या घर में कोई ऐसी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करके बालों को रोका जा सकता है? बिल्कुल, ट्रीटमेंट से पहले आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप बालों को नेचुरली आप ग्रो करें। सर, पहली बात तो ये कि आप हफ्ते में 3 दफा एक तेल मैं बता रहा हूं, आप खुद घर में भी बना सकते हैं, और आपको अभी बना के भी दिखाऊंगा। उससे आप मालिश करें, खूब अच्छी तरह मालिश करें, और लकड़ी का कंघा ले लें, और उसको कंघा करने के बाद आप ऊपर से या तो आप शावर कैप पहन लें फॉर 2 आवर्स, थोड़ा टाइम लगेगा, हीट अप हो जाएगा सर, और 2 घंटे के बाद आप सर धोएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, तरीक़ेकार क्या है? क्या आप कोई ऐसा हैक बता सकती हैं जिससे बाल गिरना बंद हो जाए, या आपको लगता है कि हम एक्सोसोम की तरफ जाएं, या पीआरपी की तरफ जाएं, या फिर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं? किस तरफ जाया जा सकता है? देखिए साहिर, ये एक बहुत बड़ी अंधेर नगरी है और उसमें डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत है। अब इस अंधेर नगरी से निकलने का एक ही तरीका है कि हेयर फॉल की रीज़न को पहले आइडेंटिफाई करें। ठीक है। बिकॉज वी मेडिकल डॉक्टर्स प्रैक्टिस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। जब हमें कोई सुराग मिलेगा कि हेयर फॉल की टाइप कौन सी है, फिर हम पूरे फोकस से उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, फिर हमें इधर उधर हाथ पाँव नहीं मारेंगे। बिकॉज देखें, एक इलाज, एक बुखार है, बुखार की 1500 रीजन हो सकती हैं। आपका इन्फेक्शन गले में भी हो सकता है, यूरिन में भी हो सकता है, चेस्ट में भी हो सकता है। वंस यू नो व्हाट इज द कॉज ऑफ फीवर राइट नाउ, फिर दिलचस्प है, मेरे जहन में एक चीज आई थी। हमारे यहाँ 2-3 किस्म के बुखार होते हैं। खैर, आप जाने दीजिए, आप मेडिकल बात कीजिए। ठीक है। हाँ। अच्छा, बुखार चढ़ना भी होता है ना, बालों का भी तो बुखार चढ़ता है ना लोगों को। पावर का, ताकत का भी बुखार होता है। हाँ, बहुत सारे बुखार भी होता है। हाँ, सही, आई गेट यू। तो जो ये वाला है, फिर कॉज देखते हैं हम। सबसे बड़ी कॉज पाकिस्तान में वेमेन में आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है, खुराक की कमी या इनबैलेंस्ड डाइट, वो होती है। मर्दाना गंजपन हमने पहले बात कर ली, वो भी काफी बड़ी रीजन है। फिर बाल झड़ होता है, पूरा पैच खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक। आप यकीन करें, इनके ट्रीटमेंट्स टोटली डिफरेंट हैं। ओके, यस। अब मैं एक चीज आपको बताऊंगी, तो यू कैन नॉट प्रैक्टिस ऑन ऑल टाइप्स ऑफ एलोपेशियाज। हर टाइप के बाल झड़ने के ऊपर आप वो नहीं प्रैक्टिस कर सकते, बट यस, आपको डाइट इंप्रूव करनी है। जैसे डॉक्टर खुरम ने भी कहा, पालक, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। आयरन ऑफ कोर्स। अदर सोर्सेज आर ऑब्वियसली कैरेट्स हैं, एप्पल है, आप वो खा सकते हैं। लाल लोबिया इज अ वेरी रिच सोर्स। फिर ये जो बाल है ना, ये प्रोटीन का बना होता है। कैराटिन इज अ प्रोटीन। वंस यू हैव गुड प्रोटीन्स इन योर डाइट, आप ऑब्वियसली बालों का स्ट्रक्चर को एनहांस करें। अच्छा, देखें, जैसे डॉक्टर साहब कह रही हैं, अब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। डॉक्टर खुर्रम भी कह रहे हैं मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देखें, अगर डॉक्टर साहब आपको तेल बना के भी दिखा दें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो आपके घर पे आके आपको बना के दें। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, लगाना भी खुद करना पड़ेगा, और फॉलो कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपका राब्ता मुनक़ता हुआ था, तो प्लीज बता दीजिए क्या किस तरह से बनाया जाएगा ये? जी बिल्कुल साहिर, आपकी बात से मुझे बड़ा अच्छा याद आया कि जब मैंने एक खातून आई, अभी पिछले हफ्ते की बात है, वो बालों का उनका बड़ा इशू था। उनको मेल पैटर्न बाल्डनेस थी और बहुत थिन बाल थे, गैप हो रहा था, और एक उनका बहुत जो है इनका माथा भी बहुत चौड़ा हो गया था। तो मैंने कहा, देखिए मैडम, आपको चीजें दे रहा हूँ, विटामिन है, तेल है, शैम्पू है, अब आपको जान लगाकर मेहनत करनी है। तो उन्होंने कहा, किस तरह की मेहनत? कहाँ कोई जिम में जाना पड़ेगा या कोई दंड पेलने पड़ेंगे? तो समझे, पहली बात, जब आपको कोई, वो लोग जैसे अगर कोई स्किन का डॉक्टर बता रहे तो वो कौन सी मेहनत बताएगा आपको? स्किन के लिए बताएगा या मैथ्स की मिस बताएंगी कि मेहनत करो, तो वो अखाड़े में तो नहीं भेजेंगी ना। तो ये बात, मेहनत आपको करनी पड़ेगी बालों के लिए। तो अभी का वाकया कह रहे, क्या अब मेहनत से आपकी क्या मुराद है? मुझे जिम जाना पड़ेगा, कितने वजन उठाना पड़ेगा, क्या मेहनत करूं मैं?
तो मैंने कहा नहीं आपको कुछ वजन नहीं उठाना, आपको बालों के सिलसिले में बता रहा हूँ। तो अच्छा। शायद बड़ी सिंपल सी है, अच्छा। और ये मेहनत करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। डॉक्टर साहब होल्ड ऑन टू दैट थॉट, बिकॉज अभी मुझे ब्रेक पे जाना है, तो एक काम करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जी, तफसील से आप बताइएगा। मुझे अभी ब्रेक पे Detail। जाना है, वरना फिर हम बिल्कुल। आधे कर लेंगे। मैं आपसे सिर्फ चाहता हूँ कि वो डॉक्टर खुर्रम हो, डॉक्टर आयशा हो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। डॉक्टर आयशा ने भी जो बताया है, और ने कहा आपने खाने में अपने चेंजेस लेके आए। अगर आपके वो और बहुत अच्छी बात की कि हर बाल का इलाज ट्रांसप्लांट नहीं है, हर बाल का इलाज पीआरपी नहीं है। बाल के गिरने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। खुदारा गूगल डॉक्टर्स मत बने, डॉक्टर से मशवरा कर लें, खुदारा कॉल में मशवरा कर लें। अब तो वीडियो कॉलिंग की भी सहूलत अवेलेबल होती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर से व्हाट्सएप कॉल करें, डॉक्टर आपको देख के बता सकता है। लेकिन प्लीज़ डॉक्टर से बात करें, खुदा का वास्ता। मैंने अमवात होते देखी हैं, प्लीज़ डोंट आस्क मी वाई। हमारी एक दोस्त हैं, उन्होंने बहुत वेट किया, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम थे। मेरा दिल बहुत उदास होता है जब भी रमज़ान आता है, और अब भी रमज़ान आएगा। कव्वाल थे और बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने डॉक्टर के पास जाने के बजाय दम कराने पे तरजीह दी। मैं दम के, आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल दम ज़रूर करवाएं, बिल्कुल करवाएं, रूहानी इलाज ज़रूर करवाएं। और ज़ाहिर है कुरानी आयत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन आप डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाएँ, प्लीज़। और वहाँ उन्होंने गुरेज़ किया, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, और मेरा दिल वाकई बहुत उदास होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, अगैन चाहे डॉक्टर साहिबा हो या डॉक्टर खुर्रम हो, ये बात याद रखिएगा, ये जो भी आपको बताएंगे करना आपको है। अगर आप अपने बालों को गिरने से रोकना चाहते हैं, अपने नए बाल वापस लाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये शो देखना है ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। हमने लोगों से दरियाफ्त किया कि जी आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह से आप उसको रिजॉल्व करते हैं बालों के सिलसिले में। आइए देखते हैं, वॉच दिस। ऑयलिंग करनी चाहिए, बालों की रेगुलर ऑयलिंग करनी चाहिए। इसी तरह एलोवेरा जेल है, और कई प्रोडक्ट्स हैं इस तरह की, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं अंडा है, दही है, प्रोटीन जिससे बालों को मिले, और डाइट में भी प्रोटीन लें तो बाल अच्छे होते हैं। एलोवेरा जेल में विटामिन ई के कैप्सूल, एवियन कैप्सूल आप ले लें 2, और एलोवेरा जेल, उसमें ये मस्टर्ड ऑयल होता है, उसमें वो 2 टेबलस्पून डालकर मिक्स करें। हफ्ते में अगर आप 2 टाइम लगा रहे हैं ना, उसमें आपके हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होते। बालों के लिए तेल जो सा होता है ना, उसके अंदर एलोवेरा जेल, प्याज और ये लहसुन वगैरह इसको जला के लगाए ना, तो उससे बाल ज़्यादा लंबे होते हैं, मेरे भी लंबे हैं। हाँ, पुराने ज़माने का है कि लस्सी से सर धोएं, तो या आंवले रेठे से सर धोएं, वो उसमें ये है कि कोई केमिकल वगैरह नहीं है, तो वो अच्छी चीज़ है। ख़ासकर ये जो आजकल क्या उसको क्या स्ट्रेटनर, उससे जो बाल स्ट्रेट करती हैं तो उससे बाल जलते हैं, तो उससे वाइट करें तो अच्छी बात है। बालों की हिफाजत के, बालों को लंबा, और जो आपका हेयर फॉल होता है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए आप ये कि जो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें थोड़े से मेथरे जला दें और उसके बाद वो यूज़ कर लें। उसमें यह कि आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा और ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है। मोस्टली मस्टर्ड ऑयल जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें प्याज़ों को बर्न कर लें और उसके बाद उसमें आंवले और रीठे का ऑयल मिक्स करके तो हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं और शैम्पू यूज़ करें। बालों की हिफाजत के लिए एक जेल है, वो भी बड़ी अच्छी होती है, उसकी आप जेल निकाल के वो आप यूज़ करें, उससे भी आपके बाल बड़े शाइन में भी आते हैं और स्ट्रेट लुक में भी आते हैं। और उसमें दही वगैरह ऐड कर लें, शहद है, तो उससे बड़ी अच्छी उसकी लुक आती है बालों की। मैं तो यही कहूँगी कि सरसों के तेल में अंडा डाल के ना बालों के ऊपर लगाएं तो अच्छी तरह मसाज करें, और कम से कम हफ्ते में 1-2 बार तो ज़रूर बालों को वॉश करना चाहिए। बालों की केयर के लिए आप ऐसा करें ना, आंवला रीठा तीनों चीज़ें ना उसको अच्छी तरह ना आप कूट लें, कूट के उसको पानी में बॉईल करें, उसको हफ्ते में 1 दिन मतलब आप अपने बालों पे लगा के 1 घंटे लिए, उसके बाद अच्छे से ऑयल में लगा के, साथ में ऑयल भी लगा लें, दोनों चीज़ें लगा के उसको अच्छे शैम्पू से उसको वॉश करें, आपके बाल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं उससे, आंवला रीठा से। बालों को लंबा करने के लिए पहले ऑयल गर्म करें, फिर उसमें प्याज काट के डालें, और जब वो ठंडा हो जाए फिर उसमें जेल मिक्स करें, ठीक है। फिर उसको ना तकरीबन 2 दिन पहले बाल वॉश करके अच्छी तरह उसे लगाएं। ऑलराइट, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा, और इससे पहले एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो ले लें, फिर डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लगी थी तो मैं 33 साल के तक आई था पानी में आया, और वो जगह ना आई थी ना बिल्कुल चिकनी हो रही है। फातिमा, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आपके बालों का कोई इशू है?
अच्छा, ड्रॉप हो गई कॉल, दैट्स फाइन। डॉक्टर साहब, इतने बहुत सारे लोगों को इतनी अवेयरनेस है, ये वाला तेल इस्तेमाल कर लें, प्याज जला के इस्तेमाल कर लें, ये कर लें, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जी सर, बस वो अपनी, देखिए बिल्कुल बेसिक तो अच्छी चीज़ें हैं, कोई गलत बात नहीं है, मगर लोग क्या करते हैं अपनी मर्जी से वो नए ताज़े खुद ही तेल बना के या कोई विटामिन खुद ही मर्जी से खा रहे हैं, सर पे लोशंस लगा रहे हैं। मिनॉक्सिडिल एक चीज़ होती है जो बहुत एक अच्छी चीज़ है, एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है, वो लोग खुद ही यूज़ करते चले जा रहे हैं। आप देखिए, अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो 5% मिनॉक्सिडिल 3 टाइम्स अ डे उसका ऑब्सेशन है, 4 दफ़ा करें तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। आप कभी भी ये चीज़ें अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अगर आपको एलोपेशिया है, अगर आपके सर में सेबरिक डर्मेटाइटिस है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, एलोपेशिया है, तो आप डॉक्टर से जरूर रुजू करें। मगर अगर आप नेचुरली केयर कर रहे हैं तो अपनी ग़िज़ा को अच्छा रखें, पालक का इस्तेमाल है, लोबिया है, अंडा जरूर खाया करें, जर्दी की समीत। लोग क्या करते हैं, जर्दी उठा के फेंक देते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। वो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, खास तौर पे खवातीन और हजरात के लिए, दोनों के लिए वो वाला कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। मगर आप देख लें कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गए तो डॉक्टर मना करते हुए एक अलग बात है, मगर नॉर्मली थोड़ा चला फिरा करें और सर तेल को जरूर इस्तेमाल करें। लोगों का बना वो डॉक्टर मना करते हैं तेल ना लगाएं, तेल तो देखिए सदियों से अच्छा। एक साइड और बात, लंदन में नहीं तेल लगाते लोग, अमेरिका में नहीं लगाते। अरे भाई, वहां की पोल्यूशन देखें साहिर, और माशाल्लाह साहिर तो हम लोग तो साहिर कराची में रहे, माशाल्लाह अजीमुशान सड़कें देखिए, हर सड़क पे चांद का नक्शा है, मिट्टी है, तो कितना पोल्यूशन है, ठीक है, चांद का एक नक्शा, हर सड़क चांद है, तो वो आप देखिए गड्ढे मिट्टियां, तो हमें तेल लगाना तो बड़ा ही जरूरी है। लंदन में कोई ऐसी सड़क नहीं है कराची जैसी जो चांद जैसी लगे ना, वो हमारी तो हर सड़क चांद लगती है, खड्डे ये वो, तो इसलिए हमें तेल लगाना बड़ा जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, तेल बनाना भी सिखा देना, कौन सा तेल है जो आपके पास है? जी साहब, देखिए ये तेल बड़ा सिंपल सा, ये देखिए पहले एक ग्लास देखें, 3 तेल है, ये नॉर्मली हर कोई यूज कर सकता है। इसमें है मूली का तेल, सरसों का तेल और मीठे बादाम का तेल। अच्छा, इसके अंदर 5 चीजें एडेड हैं। इसमें है छिलके हैं छोटी इलायची के, अखरोट के, कलौंजी, अजवाइन और रतन जौ। अब मैं आपके सामने ये तेल निकाल के बताता हूं क्या करना है। ये तेल आपने अच्छी तरह से तीनों तेल में ये चीजें मिक्स की, उसको अच्छी तरह से पकाया, पकाने के बाद ये आपका तेल इस तरह से तैयार हो गया, ठीक है। ये देखिए तमाम चीजें इसके अंदर नेचुरल चीजें और बड़ा पावरफुल तेल है, ठीक है। उसके बाद इसी तेल में आप ऐड करेंगे, ये देखिए आपको खुद घर में बनाना पड़ेगा, जैसे थोड़ा सा मेहनत होगी उसमें, आप जैसे बेसन के पेड़े बनाते हैं आप। ये देखिए बेसन के अंदर 3 चीजें, बेसन के अंदर है, इसके अंदर है क्रश्ड जीरा और वो जो लौंगे होती हैं ब्लैक वाली छोटी, और काली मिर्च, ओके। ये और उसकी आप ये इस तरह की टिकिया टाइप बनाएंगे बेसन की। ये आपने इस तेल के अंदर ऐड की, ये देखिए ऐड की, और कड़ी पत्ता हर जगह मिलता है, ठीक है। कड़ी पत्ता आपने लिया और डंडी समेत आपने ये इतनी क्वांटिटी में ये बर्न करके इस तेल में डाला, और ये तेल आपका परफेक्ट तैयार है। इस तेल को आप अच्छी तरह से ऐड करके उंगलियों से अच्छी तरह पूरे स्कैल्प में लगाएं, और लगाने के बाद आप लकड़ी के कंगे से खूब कंगा करें। उससे आपके बाल उस वक्त फर्स्ट टाइम बहुत गिरेंगे, सेकंड टाइम थोड़े कम गिरेंगे, थर्ड टाइम और कम गिरेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि उसको आप शावर कैप पहन लें, अगर शावर कैप नहीं है थैला पहन लें, और प्लीज एहतियात करें, थैला आपको, अब ये ना हो कि आप कहते हैं जी वहां मुंह तक कवर कर ले, थैला यहीं तक रहना चाहिए वरना आपकी सांस रुक सकती है, ठीक है। वो आपने लगाया और आधे घंटे के बाद फिर उसको निकालें, कंघी से रिफ्रेश करें, और 2 घंटे के बाद आप बिल्कुल सल्फेट फ्री ये शैम्पू है, इससे बाल धोएं। अच्छा, इससे झाग नहीं बनेंगे शायद, मगर जितना हम लोग समझते हैं जितना झाग बन रहा है अच्छी चीजें नहीं, आपकी स्कैल्प जितना प्लेन होगा आपको मजा नहीं आएगा, मगर आपके बालों को बड़ी जान देगा। अच्छा। इससे बाल धोएं। और फिर मैं आपको विटामिन बताता जाऊंगा, विटामिन खाएंगे, और खास तौर पे सर विटामिन अगर आप खाएंगे तो वो हेयर बूस्टर होना चाहिए, जिसके अंदर 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटिन, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ओके, विटामिन ए एंड सी, एंटीऑक्सीडेंट भी होगा, और विटामिन बूस्टर ट्वाइस डे लें। आप देखिए 1 महीने में आपके बाल बड़े लस्ट्रस, बड़े हेल्दी, बड़े बाउंसी हो जाएंगे।
दानिश ज़रा बैकग्राउंड देखना, बैकग्राउंड को देखिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तेल आप लगाएं और शैम्पू यूज़ करें, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, झाग नहीं बनते लेकिन स्कैल्प क्लीन हो जाती है, तो कितने अरसे के बाद शैम्पू चेंज करना चाहिए, एक बात, और क्या पानी की वजह से भी बाल गिरते हैं, क्या स्ट्रेस की वजह से भी बाल गिरते हैं, और आपके पास कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? अच्छा, कमिंग ऑन टू योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, जो आपने कहा कि शैम्पू कितना फ्रीक्वेंटली बदलना चाहिए, तो शैम्पू देखें, सल्फेट फ्री का एक हाइप शुरू हुई थी क्योंकि हम लोग फियर से लोगों को बहुत ज़्यादा डराते हैं ना, तो फियर से बहुत ज़्यादा वी कैन कैच एज मैनी पीपल एज वी वांट टू। सल्फेट इज़ नॉट बैड फॉर एवरीवन, दोज हु हैव क्लिंगी हेयर, थोड़े फ्रिजी हेयर हैं, बहुत ड्राई हैं, फाइन हैं, लस्टरलेस हैं, या केमिकल ट्रीटेड हैं, डाइड हेयर हैं जिनको कलर लगाया हुआ है, येस दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम सल्फेट शैम्पूज एंड सल्फेट्स ऑब्वियसली दे मेक लेदर, सो आपको लेदर नहीं बनेगी सल्फेट वाले फ्री शैम्पू, जैसा बच्चों का शैम्पू होता है झाग नहीं बनाता। आफ्टर 6 to 8 months आई से कि आपको शैम्पू चेंज कर लेना चाहिए। कितना, 2 दफ़ा हफ्ते से ज़्यादा शैम्पू करना ही नहीं चाहिए, चाहे सल्फेट है या नहीं है, ऑल ऑफ देम आर केमिकल्स, क्लेंजिंग थिंग्स हैं, तो 2 से ज़्यादा शैम्पू करना ही नहीं चाहिए। आप बालों को वैसे धो लें, लेकिन आजकल देखें जैसे अभी उन्होंने कहा था स्ट्रेटनर बहुत ज़्यादा यूज, हेयर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो अगर ये सब चीज़ यूज हो रही है तो फिर तो शैम्पू करना होगा ना? नहीं, फिर भी नहीं करना पड़ता, फिर भी नहीं करना पड़ता। अच्छा शैम्पू अगर आप यूज़ कर रहे हैं हफ्ते में 2 दफ़ा, मैक्स 3 टाइम्स, मेरे हर प्रिस्क्रिप्शन में 3 टाइम्स से ऊपर मैं शैम्पू लिखती नहीं हूँ। मतलब क्या बालों को गर्म पानी से धोना चाहिए या ठंडे पानी? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गर्म पानी से क्या होगा कि वो आपको लुक तो अच्छी आएगी, बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, जैसे हम गर्म आयरन या वो स्ट्रेटनर वगैरह करते हैं, बाल अच्छे लगते हैं, सिल्की लंबे लंबे, पर वो डैमेज हो जाते हैं। वो आपका जो नेचुरल मॉइस्चर है वो भी ले जाता है गर्म पानी ना, तो हल्का गर्म पानी इज ओके, बट ज्यादा हॉट वाटर नो, अ बिग नो। अच्छा, सो अगर आपके पास कोई आता है एलोपेशिया के साथ, या बाल उसके वीक हो रहे हैं या गंजपन नज़र आ रहा है, तो इस वक्त सबसे जो बेहतर ट्रीटमेंट है और जो अफोर्डेबल भी है वो कौन सा है? देखिए, अगर तो न्यूट्रिशनल सॉर्ट ऑफ हेयर लॉस है जो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन की वजह से या कमी की वजह से हुआ हुआ है, तो ऑब्वियसली हम इसको हेयर टॉनिक्स देंगे। आयरन, मल्टीविटामिन्स में तो ज़्यादातर लैब्स करा के देख लेती हूँ। विटामिन डी जो है ना आजकल वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है। 80% पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी, जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया इस प्रोग्राम में। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज क्वाइट कॉमन, तो वो आप जरूर देख लें, अपने लेवल्स करा लें। विटामिन डी की वजह से भी बाल गिर सकते हैं? ऑफ कोर्स, उसकी कमी की वजह से। ऑफ कोर्स, देयर आर स्टडीज ऑन इट ना। मतलब मेरे एक ट्रेनी ने, मेरे स्टूडेंट ने भी स्टडी की, और विटामिन डी डेफिशिएंसी वाज अ वेरी और विटामिन डी को कवर करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात बहुत मुश्किल नहीं है। एक तो आपकी स्किन बनाती है, अगर जिस तरह आपने तो बताया था लास्ट टाइम, आप तो यू आर अ रनर, मॉर्निंग में आप रन कर रहे हैं, वो जॉगिंग कर रहे हैं, शाम को वॉक कर रहे हैं, तो आपकी स्किन बना लेगी। और अगर आपका इतना एक्सपोजर नहीं है तो विटामिन डी का इंजेक्शन आता है, इन ड्रॉप डी 200,000 यूनिट्स का, यू कैन टेक इट वंस अ मंथ इफ यू आर डेफिशिएंट। अगर आपका लेवल 20 से कम है तो यू आर डेफिशिएंट, 20 to 50 है तो बहुत बड़ी बात है। ये सारा प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ एक है कि कम से कम आपको पता तो चल सके, अवेयरनेस तो हो सके। देखिए डॉक्टर साहब डायरेक्टली ट्रीटमेंट पे नहीं गई हैं, डायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि आप ट्रांसप्लांट करा दें या एफयू मेथड कर लें या आप पीआरपी कर लें। इन्होंने आपको ये बताया कि सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपके बाल गिर किस वजह से रहे, और ये आप भी डिटर्मिन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी है। एक टेलीफोन कॉल, एक्सक्यूज मी, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? मैं दुआ बात कर रही हूँ कराची से। जी दुआ, बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं एक तो आपसे बात करनी थी, मुझे आपको सॉरी कहना था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह और आपकी दुआएं, अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दे, बहुत शुक्रिया, जिंदगी दे, थैंक यू, और आपके साथ दिया। बहुत हाँ, मेरा मसला था कि मेरे बाल जो है ना बहुत हल्के हैं। बहुत हल्के हैं? हल्के से मुराद क्या है? आपके बाल बहुत गिर रहे हैं या गिर चुके हैं? गिरते भी हैं लेकिन हल्के बहुत ही हल्के हैं। मतलब अच्छा ठीक है, आपको किस तरह बताऊं? क्या उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 40 साल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर खुर्रम से और डॉक्टर आयशा से पूछूंगा कि अगर ज़्यादा हल्के हैं तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन ब्रेक के बाद विल टेक अ ब्रेक। कल मेरे पास कुछ बच्चे आए हुए थे जो फिजिक्स में जिन्होंने मेडल्स लिए हैं, और कल के वो जो 2 ब्रेक्स थे वो मेरी जिंदगी के यादगार तरीन ब्रेक्स वो हैं। मैंने आपका प्रोग्राम देखा। अच्छा देखा, लाइव देखा कल, लाइव देखा था। ओह थैंक यू। वो बच्चे इतने एलजीएस की बच्ची, और वो तो कहती मैंने तुक्के मारे ना, मुझे इतनी हंसी आई द वे यू लाफ्ड ऑन इट, तो मैंने कहा वाह। नहीं सीरियसली, बिकॉज़ मुझे, लेकिन बाकी बच्चे माशाल्लाह सारे बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे खुशी इसलिए होती है बिकॉज सिंस आई एम एक्चुअली फिनिशिंग अप माई PhD, और मेरा जो सब्जेक्ट है दैट्स आल्सो एस्ट्रोफिजिक्स, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में एक्चुअली बहुत प्रोग्रेस है।
बहुत प्रोग्रेस है। डॉक्टर जमीला फातिमा ज़हर, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं डॉक्टर साहबा? थैंक यू वेरी मच। ऑफ कोर्स डॉक्टर वजिया ज़हर, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सो डॉक्टर साहबा, आपसे शुरू करता हूँ मैं। हम रीज़न जानना चाह रहे हैं कि बाल गिरते कैसे हैं, वो हमने बहुत सारा उस पर बात की। एग्जैक्टली। मुझे ये बताइए कि अब बाल गिरना शुरू हो गए, बाल हल्के हो गए। एक कॉलर ने कहा था, मैं चारों से राय लूँगा, अब उस हल्के बाल को घना कैसे किया जाए, क्या कर सकते हैं उसके लिए? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो रूट लेवल पे हम उसकी कोई डेफिशिएंसी है, अगर कोई विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी, हम उसको केटर करते हैं और उसके बाद डिजीज़ को रूल आउट करते हैं। कोई हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, जो PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरीज और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो रिलेटेड टू हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। उनको उनकी बेस लाइन देखकर उनको रूट लेवल पे उसको क्योर करके देन अगर हमारे पास कोई रीज़न नहीं मिलता, कोई इडियोपैथिक, यानी कि इडियोपैथिक का मतलब है विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कॉज, तो फिर हम उसको PRP है, बहुत सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, PRPs होते हैं, PRF है, अब तो एक्सोसोम्स भी नई थेरेपी है। और अगर बिल्कुल हेयर फॉल हो चुका है तो फिर देन वी गो टूवर्ड्स हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। अगर किसी का चांद निकला हुआ तो फिर क्या किया जाए? तो फिर हम हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी पे जाते हैं। फिर तो डेफिनेटली हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाएंगे। फिर अच्छा, तो लेकिन कोई और डॉक्टर साहब ऑप्शन नहीं अगर आएगा। डोनर हेयर भी ना हो तो फिर क्या किया जाए? फिर डिफरेंट डोनर एरियाज होते हैं। सबसे पहले जो मेनली हमारा डोनर एरिया होता है वो बैक ऑफ द हेड एरिया होता है। ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग जो भी हमारे पास कैंडिडेट आता है हेयर ट्रांसप्लांट का, उसमें हम लोग देखते हैं कि डोनर एरिया कैसा है। Okay. तो फर्स्ट हमारा ट्रांसप्लांट का जो डोनर एरिया होता है वो बैक ऑफ द हेड एरिया होता है। Okay. और अगर वो वीक है तो फिर हमारी सेकेंड होता है कि हम लोग बेड के बाल यूज़ करें, और जो रिजल्ट होते हैं वो दोनों के ही बहुत बेटर होता है। सीरियसली? यस। अच्छा, मुझे लगता है कि बियर्ड के बाल कुछ थोड़े थिक होते हैं। बिल्कुल। तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यूज कर सकते हैं, यूज़ कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली जो फिर हमारी अप्रोच ये होती है कि जो हम लोग जो हेयर लाइन होती है, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें कोई एक फाइन लुक चाहिए होती है फ्रंट से, तो फिर हम लोग उसमें प्रेफरेंस ये रखते हैं कि जो हमारी फ्रंटल हेयर लाइन है वो डोनर एरिया बैक ऑफ द हेड एरिया से हो, और जो हमारा बेड एरिया है वो हम लोग फिलिंग में यूज़ कर लेते हैं। तो वो एक बहुत सी डेंस सी लुक क्रिएट करता है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाई। जी, आपका नाम मैम? मेरा नाम आसिया है। आसिया, कैसी हैं आप? ठीक है। तो मैं ना डॉक्टर खुरम से बात करना चाहती थी। हाँ जी, बात कीजिए डॉक्टर खुरम से, सुन रहे हैं वो, बताइए। डॉक्टर खुरम, मेरी बेटी है 8 साल, उसके सर में ना बहुत ज्यादा डैंड्रफ है। डैंड्रफ है? डॉक्टर साहब इनको बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, क्या कैसे जाएगी डैंड्रफ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम कहाँ से कॉल कर रही हैं? गुजरांवाला। गुजरांवाला, अच्छा मैडम, अब आपको क्या करना है, आपको मैं बड़ी ऑथेंटिक स्टोर बता रहा हूं और दवाएं पूरी बता रहा हूं, वो यूज करें और हमें 14 दिन में जरूर बताइएगा। देखिए आपको क्या करना है, आप घंटा घर पे जाएंगी गुजरांवाला में, ठीक है, और वहां जो लाइन से बड़े बड़े स्टोर हैं, ठीक है, वहां जाके आप लेंगी एंटी फंगल गोली का नाम है ऑनमेड, ONAMED, 150 मिलीग्राम की। आप हफ्ते में 2 गोलियां खाएंगी, पूरा महीना यानी 8 गोलियां हो गई, ठीक है। पूरे हफ्ते में 2 गोलियां खाएंगी। और सर में क्या लगाना है आपको, सर में आप लेंगी बेटोवेट लोशन की एक शीशी लेंगी और उसके साथ ऐड करेंगी कैनाकॉम क्रीम, मिक्स करके एक प्याले में रख दें, अपने फ्रिज में रख दें, ठीक है। और रोजाना निकाला आपने उंगलियों से, अच्छी तरह पूरे सर में लगाया रोजाना, और आप रोजाना फिलहाल 15 दिन तक आप डेली सल्फेट फ्री शैम्पू से बाल धोएंगे, ठीक है। और थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ और सिर्फ आप करेंगी जैतून के तेल से हफ्ते में 3 दफा मालिश। और मल्टीविटामिन में साहिर को मैं कहूंगा, साहिर आप तक पहुंचवाएंगे, ये 2 टाइम खाएंगी। अगर वो नहीं मिलती है तो गुजरांवाला में टैबलेट लेंगी मल्टी बायोंटा, हफ्ते में 2 दिन खाएंगी। और लकड़ी का कंगा ले लें, दूध पिया करें। और देखिए आप इस तरह की पालक इस्तेमाल करें, ये देखिए जो लाल उसकी वेन्स नजर आती हैं, ये आपके, अगर आप इसको अच्छी तरह से सलाद में खाएंगी, 15 दिन में आपके पूरे स्किन, हेयर, नेल बड़े फ्रेश, तमाम मादनियात की जितनी कमियां बिल्कुल फिट हो जाए। अच्छा, एक रवैये का सवाल है। हमारे यहाँ बाल गिरने में 16-18 साल लग जाते हैं पूरे बॉल्ड होने में, और जब वो आप लोगों के पास आते हैं ट्रीटमेंट कराने तो वो चाहते हैं 2 दिन में हो जाए। ये मैं चारों से पूछूंगा। विल स्टार्ट विद डॉक्टर आयशा। डॉक्टर साहब आप बताइए, ये रवैया क्या है, ये वजह क्या है, हमें इतनी जल्दी क्यों? तो कई दफ़ा मैं अब कहती हूँ कि यार मैं इनको कैसे समझाऊं कि एक प्रॉब्लम आपको इतने सालों से है, ये रंग गोरा करने में भी यही है, बालों के उगाने में भी यही है, और सोराइसिस इतनी पुरानी बीमारी है उसमें भी यही है कि डॉक्टर साहब हुन शादी आ रही है जी 2 हफ्ते बाद, कुछ इस तरह करो कि असी बिल्कुल चंगे भले हो जाइए। आई मीन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हेयर ग्रोथ जो है ना, आपको जिसको भी शादी का शौक है आप करके देख लें तो आपको पता चलेगा चंगा भला होता क्या।
तो बालों को भी उगने में जो उसकी रूट बनती है ना 2-3 महीने तो रूट बनने में लग जाते हैं, विच इज अंडर द स्किन। फिर उसको बाल बाहर आएगा तो आपको नजर आएगा ना वो बेचारा। तो 3-4 महीने तो आप चुप करके बैठ जाएं, आप कोई भी ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं। न्यू हेयर ग्रोथ को इन ऑर्डर टू बी विजिबल इट वुड टेक 3 to 4 लेकिन आई एम श्योर अगर वो आपके पास आते होंगे तो कहते होंगे डॉक्टर साहब कुछ हुआ नहीं, 10 दिन हो गए कुछ 2 नहीं हफ्ते हुआ। बाद कॉल आती है, मैसेज आता है, डॉक्टर साहब तुसी इन्नियां चंगियां दवाइयां अपने वालों देतियां, 2 पूरे हफ्ते हो गए कोई वाल नहीं हो गया नवा। आप बताइए वजह क्या है, वजह बताइए। सेकेंडली ये भी है कि लोग कंपैरिजन बहुत करते हैं, लाइक एज इन के फलाने की तो मतलब कि इतनी देर में आ गए, हमारे क्यों नहीं आ रहे, XYZ हमारे कजन ने भी सेम मेडिसिन लिए लेकिन हमारे क्यों नहीं इतनी जल्दी ग्रो कर रहे। तो वो कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा चलता रहता है। लेकिन हर बंदे को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हेयर ग्रोथ पैटर्न सबका डिफरेंट होता है, जितना उनका मतलब अगर लेट्स सपोज बिल्कुल अगर हेयर फॉल की रीजन डिफरेंट है तो सबका हेयर ग्रोथ पैटर्न भी डिफरेंट है। कुछ लोगों के बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, कुछ लोगों को बहुत साल लग जाता है ग्रो करने में। तो ये चीज़ें भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए पेशेंट। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया हमारे पास, क्योंकि हम तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज बहुत रूटीनली करते हैं, तो लोगों को होता है कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक है, डोनर इतना सा है, रेसिपिएंट इतना बड़ा है और पीछे डोनर हेयर इतने से हैं, लेकिन हमें एक दिन के अंदर अंदर सारे सर पे बाल चाहिए। तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट पॉसिबल, हमें फिर मल्टीपल सेशंस की तरफ भी जाना पड़ता है, टाइम। लेकिन डॉक्टर साहब वजह क्या है, क्यों हम ऐसा सोचते क्यों है? ये रीजन ऐसा क्या है? हाँ, वो रीजन क्योंकि हम इम्पेशेंट हैं, हम लोग सब्र है ही नहीं हमारे अंदर, एजुकेशन की थोड़ी सी कमी है। है। ये तो सब सही है, रीजन मुझे बताइए कि क्यों सब्र नहीं है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे बताएं, आप हर रोज तकरीबन 500 से 1000 लोग देखते हैं, मुझे बताइए क्या रीजन क्या है, बेसब्रेपन की वजह क्या है? इतने नहीं साहिर, पता मेरी जो बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह मैं लोगों को डील करता हूं, जो मेरी आदत है बिल्कुल साहिर की तरह है। मोहब्बत से बात करना, हर एक का पूरा डिटेल से हिस्ट्री लेना, मैं बड़ा फैमिली की तरह हर एक से बात करता हूं। अच्छा अब साहिर में कोई दिल पे ना ले, मगर मैं बिल्कुल फैक्ट बताता हूं। होता क्या है, मेरे पास एक साहब आएंगे, उनकी शादी होने वाली है, अम्मा साथ होंगी, ठीक है। अब वो कहेंगे देखिए जल्दी से बाल इनके ठीक करें, वरना लड़की जो है वो रिश्ता पसंद नहीं करी, कह रही है लड़के के बाल घने नहीं है। तो मैंने कहा नहीं मैडम बेफिक्र रहें, इनके बाल बड़े अच्छे हो जाएंगे, थोड़ा मुझे टाइम दे, मैं मेहनत करूंगा। और इनको विटामिन खिलाएं, कच्ची सब्जियां वो ऐसा लगता है जैसे मैंने कच्चा गोश्त खाने को कह दिया। कच्ची सब्जियां सलाद होती है, विटामिन दे, ठीक है। वो समझे कच्ची सब्जियां खिला दें, मैंने कहा जी कच्ची खिला दें, सलाद होती है। अच्छा तेल की मालिश करें, तेल, और डॉक्टर तो आजकल बड़ा मना कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं तेल वो तो बड़ा अब फैशन भी नहीं है, वो कैसे जाएगा दफ्तर में लगा के। मैंने कहा दफ्तर में नहीं लगाए, सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना, रात को लगा ले और सुबह को धो लें, ठीक है। अच्छा फिर चीजें दे रहा हूं, मैं आपको इंजेक्शन भी लगाऊंगा कैरेटिन का, इससे भी बाल आएंगे। अच्छा ये आपको चीजें लिख के दे रहा हूं, आप मुझे इंशाल्लाह 10 दिन में दिखाएं, क्योंकि शादी में 40 दिन रह गए, आप थोड़ा जल्दी आती तो पता आपका अब चला ना। और भी अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, उनको दिखाया, बड़े डॉक्टरों को दिखाया था, अब फायदा नहीं हो तो आपके पास आए। अच्छा ठीक है जी, अच्छा तो जी आप अब ये मेरे ये लिख के देता हूं, अगले हफ्ते वो मैडम आएंगी बेटे के साथ, ये देखिए लिटरली ये पर्चा हाथ में होगा, कुछ तो हुआ ही नहीं, बाल ही नहीं आए। मैडम अभी तो नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम लगता है, अंदर से कोई फायदा नहीं है, इतनी दवाएं खा, ये खाओ वो लगाओ, और कोई काम नहीं है मेरे बेटे को। आपने क्या बोला, आप पे तो बड़ा एतबार, टीवी पे आते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जड़ी बूटी, कोई बाल 2 बाल नहीं है, मैंने गिनती हूं। मैंने कहा और गिरना ज्यादा शुरू हो गए। मैंने कहा नहीं मैडम 100 से 150 बाल तो गिरते हैं, नहीं 150 से ज्यादा गिर रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैडम ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है ना। तो नहीं अब आपका इलाज तो बेकार है, टीवी के लिए सही है आप नहीं, आप जल्दी करें, अगर कुछ जल्दी कर सके। आपका नाम इतना सुना था, क्या फायदा। कल मेरे पास एक फोन आया, बस ये शायद ये बड़ा चक्कर होता है, अब सब्र कर ले, अगर 3-4 महीने तो बड़ा अच्छा हो जाए। डॉक्टर साहब आई थिंक हम लोग बहुत कंफ्यूज लोग हैं। कल मेरे पास एक फोन आया, हम मोहब्बत पे शो कर रहे थे। यूजुअली मैं रेडियो पे ये टॉपिक्स अवॉइड करता हूँ, बिकॉज सारी दुखी आत्माएं शुरू हो जाती है ना, हेलो ये मतलब हमारे यहाँ। और मैं साइंस की बात करता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, मैं मोटिवेशन की बात करता हूँ, कोई उसके हवाले नहीं देगा। लेकिन 2 महीने के बाद एक शो मोहब्बत पे करो और भाई प्यार हो गया, भाई बताओ तो सही भाई। एक तो हमारे यहाँ एवरीवन इज रेडी टू लव, आई डोंट नो पता नहीं हो गई मोहब्बत की कौन सी प्यासी कौम है, इनको कौन सी बरसात नहीं मिली मोहब्बत की। तो कल मेरे पास एक फोन आया जी, मोहब्बत नहीं मिली जी। मैंने कहा भाई आपको कभी, मैंने कहा था मोहब्बत एक बार होती है, एक से ज्यादा बार होती है। तो उन्होंने कहा जी पता नहीं, मुझे तो हुई नहीं जी। मैंने कहा ओके, आवाज थोड़ी सी हस्की से लग रही थी, भारी लग रही थी। मैंने कहा आपकी शादी हो गई? कहने लगे जी जी हो गई। मैंने कहा बच्चे? कहने 6 बच्चे हैं। मैंने कहा फिर भी मोहब्बत आपको नहीं मिली? नहीं मुझे मोहब्बत नहीं मिली, लिटरली मजबूरी थी वो। आई हैव नो आइडिया व्हाट कॉन्सेप्ट दे हैव। मतलब आप ये सोचिए कि बाल आपके गिरने में 3 साल लगे
और आप 3 साल पहले नहीं आए जब बाल गिर रहे थे जी। लोग आपको कह रहे थे, आप शैम्पू चेंज करने में लग गए, आप टोटकों के अंदर लग गए, अब गए नहीं। और टोटके भी वो जो आपने किसी से पूछे नहीं है, खुद से ट्राई किए हैं या किसी ने बता दिए हैं जी, तो खुद ही। तो एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? जी मैडम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैंने अपनी बेटे के बालों के बारे में बात करनी थी। जी प्लीज बात कीजिए, कहिए। उसके बाल बहुत ज्यादा वीक हैं। कितनी उम्र ग्रोथ नहीं कर रहे। कितनी उम्र है उसकी? मतलब 6 साल माशाल्लाह से उम्र है। 6 साल। ओके ओके। मैं चारों से पूछ लेता हूँ। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करता हूँ। डॉक्टर वजिया क्या कहती हैं? इतनी यंग एज में तो ऑब्वियसली अगर बिल्कुल थोड़ा सा स्टेटस देखने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकती हैं कि बाल हैं ही नहीं या कुछ पैचेस में हैं या बिल्कुल हल्के हैं, थिन है? नहीं मैम है लेकिन बहुत वीक है, ग्रोथ नहीं करते। ग्रो नहीं करते और बहुत थिन बाल है, पतला बाल है। जी जी बिल्कुल। और इससे बहुत है, टूटते बहुत हैं, ब्रिटल हेयर इसे कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे की डाइट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। डाइट ठीक लेता है? शायद आवाज़ नहीं आ रही। तो बेसिकली कॉल ड्रॉप हो इसके गई। अंदर मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं आप लोगों से ये सवाल, बिकॉज आई थिंक बच्चों के साथ भी आजकल बहुत इश्यू हो रहा है कि बाल उनके बहुत जल्दी गिर रहे हैं और बहुत वीक हो रहे हैं और बहुत हल्के हो रहे हैं। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। वो बाल जो वीक हैं, थिन हैं, चूंकि मैं चारों से बात करूंगा इसलिए जल्दी जल्दी लेट्स स्टार्ट क्विक। डॉक्टर साहब बताइए, थिन वीक बालों के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, बच्चा है 6 साल का, मेरे ख्याल में उसका सीरम विटामिन डी लेवल ज़रूर करवा लें। उसके अलावा एक मल्टी बायोंटा सिरप बच्चों का आता है या वेलकिड के नाम से आता है, वो 1 चम्मच डेली दे दें। बच्चे की खुराक में डेली देखें पालक, 1 सेब, 1 बनाना, कच्ची सब्जी का थोड़ा सा सैलड और कीमे या मटन का कबाब। बच्चा बोटी नहीं खाता, आई नो, मेरे अपने बच्चे भी नहीं खाते, बट कीमे का कबाब हर बंदा खा लेता है। तो वो किसी भी तरीके से चीट करके बच्चे को खिला दें। सो डाइट इंप्रूव करें और विटामिन डी अगर कम है तो उसको रिप्लेस करें। एक कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहर में कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? राहिला बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी राहिला बोलिए। वो मैंने पूछना था कि एक तो मेरे बाल बहुत ज्यादा रफ हैं और मेरी बेटी है, उसके जो है बहुत ज्यादा ना पतले, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं इसके बारीक बाल हैं। बारीक बाल है, ओके। तो जी, और शहर भाई आपसे एक बात करनी थी मैंने। बोलिए। शहर भाई मुझे ना पर्सनली कुछ डिस्कशन करनी है, तो आपका जाती नंबर या किसी का जाती नंबर हो सकता है? मतलब मैं ऑनलाइन इस तरह बात नहीं करना चाहती, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है कुछ लाइफ में, लेकिन मैं जो है इस तरह नहीं बता सकती। मुझे जी बता रहा हूँ आप मैम। एक मिनट राहिला, आप अपना नंबर, इनका राहिला का नंबर ले लीजिए और किसी को दे दीजिए, राजा को दे दीजिए या हारिस को दे दीजिए, तो मैं इनसे बात कर लूँगा। और राहिला, आपकी जो सवाल है मैं उनकी तरफ जाता हूँ। इनकी बेटी के अगेन हम जो बात कर रहे हैं, बाल वीक हैं, बहुत बारीक हैं, उस सिलसिले में क्या किया जा सकता है? ऑन कॉल है अभी? जी जी ऑन कॉल है। जी, आप अपनी बेटी की उम्र बता सकती हैं? चलिए। आई गेस एज बहुत मैटर करती है। आजकल जो टीनेज में यही प्रॉब्लम आ रही है कि हेयर थिनिंग और उसमें बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है फीमेल्स में। मेल का तो चलें वो हमें पता ही है कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसमें मेल पैटर्न बाल्डनेस आ जाती है। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उसमें मेनली जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्प्रिट है। और अगर हम जब भी उसको रूल आउट करते, उसमें केसेस में जो हेयर थिनिंग के केसेस होते हैं फीमेल्स में, उसमें सबसे पहले हम लोग कॉज फाइंड करते हैं। उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। सो हमारा इस केस में हम लोग सबसे पहले उसका कॉज फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। और अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली अगर आयरन डेफिशिएंसी या विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो फर्स्टली उसको ट्रीट करेंगे। देन हेयर थिनिंग के लिए हमारे पास PRP सेशंस हैं, हम लोग वो करेंगे। माइक्रो नीडलिंग के साथ अगर हम करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो हम लोग इसको कलेक्टिवली लेके चलेंगे, बिल्कुल सिंपल। हम लोग सिर्फ हेयर थिनिंग को ट्रीट नहीं करेंगे, उसमें हम लोग कॉज को भी ट्रीट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, और जैसे उनकी बेटी है और उसमें आजकल क्योंकि बच्चे बिल्कुल उनका आउटडोर एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हमारी ऑलमोस्ट सारी ही पॉपुलेशन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी प्रेवलेंट है। तो विटामिन डी प्रोफिलैक्टिकली ही बच्चों को दे सकते हैं, यानी कि आप बगैर उसका टेस्ट करवाए भी आप उनको दे सकते हैं मेंटेनेंस लो डोज पे। आपको लगता है कि इनको विटामिन डी देना चाहिए? आयरन और अच्छी डाइट। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल मैं जरूर लूंगा, लेकिन इससे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, सवाल मैं करूंगा, कॉल लेके फिर आप उसका जवाब दीजिएगा।
देखिए ये आप जो प्रोसीजर्स बता रहे हैं, कभी कभी पैसा जो है वो आड़े आ जाता है और इन प्रोसीजर्स पे आप जा नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सवाल है। और क्या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ये भी बताइएगा। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे मैं सवाल करूंगा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? शुमाइला। जी शुमाइला, क्या कहेंगी? हमने डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी मेरा जी, चेहरा जल गया था, एक क्रीम लगाई थी। क्या लगाई थी? क्रीम लगाई थी तो चेहरा जल गया था। तो बाल जल गए आपके? नहीं नहीं, फेस पे क्रीम लगाई थी तो चेहरा जल गया था मेरा। ओके ठीक है, फिर? हाँ जी, तो ना उसके निशान है, 3 साल हो गया मैं क्रीमें लगा लगा कर नहीं आराम आया, तो इसलिए डॉक्टर खुरम से मशवरा करना है, वो कोई टिप बताएं या क्रीम बताएं जो मैं लगाऊं। आप टेलीफोन पे रहिएगा, टेलीफोन पे रहिएगा। शुमाइला कॉल करिए सरगोदा से। डॉक्टर साहब वो ये कह रही हैं 20 साल पहले इन्होंने कोई क्रीम लगाई थी और जिससे इनका फेस जल गया था और उन्होंने अब बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन सही नहीं हुआ है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप? और ऐसा बिल्कुल मैं समझ गया, वो बड़ा ट्रेंड चला था और वो जो 4-5 क्रीमें मिला के खवातीन लगाती थी, बहुत चेहरे बर्न हुए। अच्छा, मैं शुमाइला के लिए बड़ी ज़बरदस्ती रेमेडी बता रहा हूँ और ये क्रीम गुजरावाला में आराम से बनवाएं। मिस शुमाइला लिख लें, इसको रिकॉर्ड कर लें, उर्दू में भी लिख सकती हैं। अच्छा देखिए, क्रेटिनोइन क्रीम 0.1% डिस्पेंस करेंगे ये, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड 150 मिलीग्राम, क्लाइकोइनॉल हाइड्रोकॉर्टिजोन 200 mg और ट्राइमसिनोलॉन 0.2%। ओके ठीक है, और ये 25 ग्राम क्रीम बनेगी। ठीक है, आप किसी अच्छी फार्मेसी से ये बनवाएं और आप क्या करें, घर लाकर रोजाना उस क्रीम में 1 चमचा 1 टीस्पून उसमें आप डालेंगी आमंड ऑयल, मीठे बादाम का तेल, ठीक है। मिक्स किया और पूरे चेहरे पे अच्छी तरह से डैब करके पूरा, सिर्फ ये कि जो बर्न हो वहां नहीं, पूरा चेहरा, गर्दन, आपकी गुद्दी, कान और जहां तक ये एक्सपोज पार्ट है पूरे पे लगाएं, क्योंकि एक टोन में है। और रोजाना रोज वाटर आप ले जिसके अंदर थोड़ी सी फिटकरी आप पीस के डाल दें और रोजाना पूरे चेहरे पे क्रीम लगी भी हो, आप 3 से 4 दफा आप ये देखिए अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे, बड़ा कूलिंग इफेक्ट होता है। और एक टैबलेट आप खाएंगी टोकोफेरॉल, गुजरावाला में अच्छी फार्मेसी लीजिएगा, टोकोफेरॉल 150 mg की। अच्छा डॉक्टर साहब ये हमें जरूर बताइएगा। डॉक्टर साहब ये सरगोदा में रहती हैं, सरगोदा में भी ये सारी चीजें मिल जाएंगी ना? सर बिल्कुल आराम से, क्योंकि वहां पे एयरफोर्स बेस है, ठीक है, वहां की CMH में सारी चीजें डिस्पेंस भी हो जाती है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम बात करते हैं। विल टेक अ ब्रेक। ऑल राइट जी, आई एम स्टिल हैविंग ट्रबल वॉकिंग सम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं सर आप? ठीक हैं सर? क्या बनाया आपने आज? सर आज जो है चिकन कैशोनट। चिकन कैशोनट जी, चिकन कैशोनट जी, इट्स चाइनीज। तो मुझे बताइए किस सॉस में बनी है सर ये सर मैरिनेरा सॉस है। हैं? मैरिनेरा सॉस। मैं तो वो तो इटालियन नहीं हुई? इटालियन नहीं होती। तो आपने मैरिनेरा तो इटालियन होती है, तो आपने कॉम्बिनेशन कर दिया। कॉम्बिनेशन होता, थोड़ी सी डालते हैं उसमें। अच्छा, सोया सॉस भी डालते हैं और उसके बाद उसको गार्निश और कलर देने के लिए ना टोमेटो केचप भी डालते हैं। वेरी नाइस। सो डिफरेंट है, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ इटालियन चाइनीज फ्यूजन है। जी हाँ बिल्कुल है। तो इट्स रियली रियली गुड सर। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है जी, थैंक यू। और अभी देखिएगा आप ये खाली भी हो जाएगा, 11 बजे के बाद इस पर टूटेंगे लोग। और ये जो आपने इतना सा खाना बनाया ना, ये शायद 2 चमचों का खाना। मैं आपसे ट्रस्ट मी, हमारी पूरी टीम यहाँ पर अभी हल्ला बोलेगी इस पे। वो तो मेहमान भी बुलाए। ये तो बेहतर है कि नहीं दे टेस्ट करवाएं। डॉक्टर साहब को और मुझे दे दीजिए 2 वो दे दीजिए, मैं टेस्ट करवा देता हूँ। डॉक्टर खुरम से मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर वो यहाँ होते तो मैं ज़रूर उनको टेस्ट करवा देता। हमारे पास 1 कांटा है जी, 2 स्पून हैं। आई एम सॉरी, इसी से आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो वो हाँ जी, और क्या करें? विल स्टार्ट विद यू, ट्राई इट एंड देन टेल यू नो। डॉक्टर साहब आप जब यहाँ आएंगे ना तो यू हैव टू ट्राई मार्फा's फूड। जी सर, आपको जरूर मार्फा का फूड बड़ा मिस करता हूँ यार, बहुत अच्छा बनाते हैं और जाहिद भाई हैं भी बहुत अच्छे आदमी। आप मार्फा को विजिट करेंगे ना, आपको मजा बहुत आएगा। नहीं, वो नजर आता है, बहुत मजा। नहीं साहब, बिल्कुल नजर आता है। थैंक यू बड़े खुलूस से, बड़े प्यार से। अच्छा डॉक्टर साहब आप ही से शुरू करूंगा मैं। टाइम बिल्कुल नहीं है। फाइनल टिप, हेल्दी बाल किस तरह से किए जा सकते हैं? जी
सर बहुत सिंपल सा, एक तो अपना थोड़ा एक्सरसाइज किया करें, अपनी ग़िज़ा में दूध का इस्तेमाल करें, सब्जियां खाया करें, थोड़ा मेहनत की आदत डालें और रोज़ाना, बच्चे हों बड़े हों, रोज़ाना शाम 4 बजे के बाद या सुबह 10 बजे से पहले जो आपको टाइम मिले, एक कोई अच्छा सा तेल का, जैसे ख़ास तौर पे तिल का तेल होता है, वो लेके आप पूरी बॉडी पे मालिश करें और थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी को सन में एक्सपोज करें 10 मिनट के लिए, सुबह 10 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद। उससे आपकी पूरी बॉडी पे एक तो अच्छी तरह मसाज करके करें, उससे सर्कुलेशन बहुत बढ़ेगा, आपके बालों की तरफ खून का दौरान बढ़ेगा। डॉक्टर के मशवरे से आप विटामिन जरूर लें, भरपूर नींद लें, स्ट्रेस मत लिया करें। स्ट्रेस ये नहीं होता कि हम प्रोग्राम में लेट हो रहे हैं या स्कूल में देर हो गए, एक दिल पे जो एक झटका सा लग जाता है वो नहीं होना चाहिए। बस रिलैक्स रहें और इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब फाइनल टिप्स। इसी तरह जिस तरह से इन्होंने कहा है कि बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है डाइट, आपकी लाइफस्टाइल में आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी प्रॉपर स्लीप, आपके स्ट्रेस, ऑब्वियसली स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, और डाइट में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आयरन, बेसिकली बैलेंस डाइट जिसमें सैलड्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, ठीक है, फ्रूट्स भी हैं और मीट भी है ऑब्वियसली। सो और आपकी 30-40 मिनट्स की डेली की वॉक है, ये सब चीज़ें। एग्जैक्टली। यस मैम। सो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ये भी रोल प्ले करता है कि आपको हेयर फॉल जब आपको इनिशियली स्टार्ट होता है तो आप उसको उसी टाइम ही ट्रीट करने का सोचें, ना कि जब वो बहुत लेटर स्टेज में जाके जब हमारे लिए भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसी पे करूंगा, यही तो नहीं होता, सब कुछ हो जाता है, ये नहीं होता। हम फिर मिरेकल्स के इंतजार में होते हैं कि अचानक से मिरेकल हो जाए। जी डॉक्टर साहब। वो देर कर देता हूँ। हाँ, हमेशा देर कर देता हूँ। जी डॉक्टर साहब। तो मैं ये ऐड करूँगी कि जेंटल हेयर केयर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन टू एवरीथिंग जो कि अभी हमारे कोलीग्स ने कहा। जेंटल हेयर केयर से मुराद ये है कि आपकी जो कॉम्ब है वो ज़रा अच्छी वाली हो, लकड़ी की हो जाए, खुले दंदाने वाली हो जाए। गीले बालों के ऊपर कंघी करना अवॉइड करें। जो वेट हेयर होता है इट इज़ मोस्ट वल्नरेबल टू डैमेज और ट्रॉमा। यस, वेट हेयर इज़ मोस्ट वल्नरेबल। तो गीले बाल के साथ छेड़ाछाड़ी मत करें, उसे मत तंग करें, उसको सूखने दें, ड्राई होने दें। ज़्यादा जो ड्रायर है ना उसका इस्तेमाल ना करें। हाँ, कहीं बहुत जल्दी जाना है, इमरजेंसी है तो आप ड्राई कर भी लें, बट लेट इट ड्राई ऑन इट्स ओन। और दूसरा ये कि हेयर स्ट्रेटनर्स, केराटिन, रिबॉन्डिंग, हेयर बोटॉक्स एंड एवरीथिंग, हर चीज़ में केमिकल है, फॉर्मेल्डिहाइड डलता है जो बालों को सीधा करता है ज़बरदस्ती। जैसे बच्चा बिगड़ा हो तो उसे सीधा करते हैं ना डंडे मार के, इसी तरह बाल को भी सीधा करना ऐसे ही है। फॉर्मेल्डिहाइड के थ्रू आप बाल सीधा कर रहे हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि बाल नहीं गिरेगा, तो ये हमारी अपनी जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ऑलराइट जी, ये तो सबने बता दिया। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, डोंट जज पीपल, लिव एंड लेट लिव। जिएँ और जीने जाओ, खुदा का वास्ता जियो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। छोटी छोटी सी बातों को दिल पे नहीं लेते। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।